कक्षा 8 प्रश्नावली 14.3 प्रश्न संख्या 5 हल करेंगे हम। पहला प्रश्न है, ये देखें यहाँ पे y की घात 2 + 7y + 10 ये द्विघातीय बहुपद है और इसमें कुछ भी हमको गुणनखंड कॉमन दिखाई नहीं दे रहा। तो इस तरह के बहुपदों को हमने इससे पूर्व की प्रश्नावली में हल किया था। हमने मध्य पद को विच्छेद करके गुणनखंड प्राप्त किए थे। तो पहले इसको हम इस तरह से लिख लेते हैं, अपॉन y + 5 है। तो ऊपर वाला अंश को हम अलग से गुणनखंड करेंगे। तो y की घात 2 + 7y + 10। तो यहाँ पे अचर पद कितना है, 10 है। तो 10 के गुणनखंड करेंगे 2 और ये हो गया 5 बन जा 5, यानी कि 10 के जो गुणनखंड आए हैं वो आए हैं 5 × 2। और यहाँ पर मध्य पद कितना है, 7। तो क्योंकि ये जो अचर पद है वो कैसा है, धनात्मक है, तो यानी कि 7 को हमको मध्य पद को हमको विच्छेद करना है। तो 7 को हम कैसे तोड़ेंगे, जोड़ करके, यानी कि 2 हमको चाहिए। ये देखें 7 को हम कैसे तोड़ रहे हैं, 5 + 2। कहाँ से पता लगा, जो हमने अचर पद के गुणनखंड किए हैं उन गुणनखंडों को लेकर के हम पद बनाएंगे। तो इन दोनों से हमने देखा ये 5 + 2 जो है वो 7 हो रहा है, यानी मध्य पद के बराबर। ये हो गया 5 + 2 और ये × y + 10। अगर अचर पद ऋण होता है तो यहाँ घटा करके करते हैं। तो ये हो गया y की घात 2 + y के अंदर गुणा 5y + 2y ब्रैकेट बंद + 10। अब ब्रैकेट को खोलेंगे, बाहर धन चिन्ह है तो अंदर के चिन्ह बदलेंगे नहीं। 5y + 2y + 10 और ये अब इनके गुणनखंड रूप में लिखते हैं इनको। 5y को 5 गुणा y, 2y को 2 गुणा y और 10 को 2 गुणा 5। अब पुनः समूहन द्वारा यानी कि रीग्रुपिंग करेंगे, 2 का ग्रुप बना लिया। तो ये सबसे पहले 14.1 एक्सरसाइज में हम ये कर चुके हैं। यहाँ y कॉमन हो गया, गुणा बचे हुए ब्रैकेट के अंदर। यहाँ पे देखें प्लस है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, 2 कॉमन, गुणा बचे हुए ब्रैकेट के अंदर y और यहाँ 5 बच गया। अब देखें ये y + 5 पूरा ब्रैकेट कॉमन हो रहा है। तो y + 5 पूरा पद कॉमन है, तो गुणा बचे हुए ब्रैकेट के अंदर। तो यहाँ y बच गया और यहाँ +2। तो इस तरह से ये जो अंश था, जो बहुपद के रूप में है अंश, उसका गुणनखंड किया हमने, वो ये आया है। तो हम इसको अब ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे y + 5 गुणा y + 2, नीचे है y + 5। तो देखें y + 5 पूरा एक पद है, नीचे भी y + 5 पूरा एक पद है, ये कैंसिल और ये पद y + 2 बच गया। तो इस तरह से इस बहुपद को इससे भाग करने पर हमारे पास भागफल y + 2 आया। इसी तरह से अगला प्रश्न करते हैं। m की घात 2 - 14 m - 32 को भाग करना है m + 2 से। सेकंड पार्ट है, इसमें इसको लिखते हैं m की घात 2 - 14 m - 32 अपॉन m + 2। तो ऊपर वाला जो द्विघातीय बहुपद है इसको भी हम मध्य पद विच्छेद विधि से ही करेंगे, यानी कि मध्य पद को टुकड़े करेंगे 2, फिर रिग्रुपिंग करेंगे। तो यहाँ देख रहे हैं अचर पद जो है वो कितना है, -32। यानी कि मध्य पद को हम माइनस करके तोड़ेंगे, यानी 14 के हमें टुकड़े करने हैं। ऐसे 2 संख्याएं चाहिए जो घटा करके कितना आ जाए, 14 आ जाए। तो मैंने पहले ही माइनस लिख दिया है, m - 32। तो हम 32 के पहले गुणनखंड कर लें, 2 16, 2 8, फिर 2 से 4, फिर 2 से 2, फिर 2 से 1, यानी कि 32 जो है 2 गुणा 2, 5 बार 2 की गुणा हुई। तो ये
अब देखें हम पे जो मध्य पद है वो कितना है, 14 है। तो हमको इससे ही इनको ही री अरेंज करना है, इस तरह से पुनः संयोजित करना है कि हमको दो संख्याएं मिल जाएं जिनका घटा करके 14 आ जाए। तो देखें ये 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 और गुणा 2 32 होता है। तो यहाँ पे मैं 16 माइनस 2, तो इनसे ही पता लगा। तो इन गुणनखंडों से ही पता लगेगा, उनको ही हमको संयोजित करना है इस तरह से कि जोड़ करके या घटा करके, जिस तरह से प्रश्न होगा हमको मध्य पद को विच्छेद करना है। तो यहाँ पे माइनस करके करना है, तो 14 चाहिए हमको। तो ये इन गुणनखंड से पता लगा कि 16 माइनस 2 14 हो जाता है, और 16 और 2 की गुणा अचर पद के बराबर, ये मध्य पद है। तो यहाँ पे यानी कि 16 माइनस 2 ये लिखना है। तो अब इसको हल करते हैं। m की घात 2 माइनस ब्रैकेट के बाहर m है, इसकी गुणा अंदर माइनस 32, ब्रैकेट के बाहर ऋण चिन्ह हो तो अंदर के चिन्ह बदल जाते हैं, तो ये माइनस का हो जाएगा और माइनस वाला प्लस का हो जाएगा। अब 2 का ग्रुप पुनर्समूहन द्वारा रिग्रुपिंग, तो यानी m गुणा m माइनस ये 16 गुणा m लिख देता हूँ उसको, प्लस 2 गुणा m माइनस 2 गुणा 16। आप चाहे तो अभाज्य गुणनखंडन भी कर सकते हैं। यहाँ देखो m m कॉमन हो रहा है, तो m कॉमन गुणा बचा हुआ ब्रैकेट के अंदर, तो m और ये माइनस का 16 बचा है। यहाँ देखें 2 और 2 कॉमन हो रहा है, ये तो प्लस है तो प्लस, पहले 2 कॉमन है 2 गुणा बचा हुआ अंदर, तो यह m बच गया और यहाँ माइनस और ये 16 बच गया। तो अब देखें ये पूरा ब्रैकेट कॉमन है, तो m माइनस 16 ये कॉमन गुणा बचा हुआ ब्रैकेट के अंदर m यहाँ बच गया, अब प्लस 2 ये बचा। तो यानी कि ये दिया हुआ जो अंश था द्विघातीय बहुपद, उसके गुणनखंड ये हुए। तो हम यहाँ पे m की घात 2 माइनस 14 m माइनस 32 को लिखेंगे m माइनस 16 गुणा m प्लस 2, नीचे कितना है m प्लस 2। तो ये पूरा एक पद है, ये पूरा नीचे एक पद है, ये कैंसिल हो गए, बचा m माइनस 16। तो इस तरह से हमारे को भागफल मिल गया। तो इसी तरह से आप तीसरा और चौथा जो है पहले और दूसरे की तरह ही करेंगे। अब हम करते हैं 5वां खंड। तो देखें इसको लिखते हैं हम 5pq ब्रैकेट में p की घात 2 माइनस q की घात 2 अपॉन 2p p प्लस q। तो ऊपर देख रहे हैं ये 2 वर्गों के अंतर वाली सर्वसमीका के समतुल्य है, तो इसको हम लिख सकते हैं 5 इंटू पी इंटू क्यू, ये तो गुणनखंड रूप में लिख दिया, गुणा इसको लिखा p प्लस क्यू, एक बार जोड़ करके एक बार घटा करके, क्योंकि तीसरी सर्वसमीका में पता है a की घात 2 माइनस b की घात 2 हो, 2 वर्गों का अंतर हो, तो इसको इस प्रकार लिखा जा सकता है। तो हमने इसी प्रकार इसको लिख दिया है। नीचे कितना है 2 गुणा p प्लस क्यू, गुणनखंड रूप में लिख दिया। अब देखें p से ये p कैंसिल हो गया, ये p प्लस क्यू पूरा एक पद है, ये p प्लस क्यू एक पूरा पद है, ये कैंसिल, तो बचा ऊपर 5 गुणा q गुणा p माइनस q और नीचे बचा 2। तो इसको लिखेंगे 5q p माइनस q अपॉन 2। तो ये भागफल आया इसको भाग करने के उपरांत। इसी तरह से 7वां प्रश्न भी कर सकते हैं हम। तो देखें 7वां छठा आप स्वयं करें खंड। तो ये है, तो सीधे ही मैंने इसको भाग के रूप में दिखा दिया है। अब देखें ऊपर अलग नीचे अलग गुणनखंड करते हैं। तो ऊपर 39 है, तो 3 इंटू 13, y की घात 3 है तो 3 बार गुणा कर लें, और गुणा ब्रैकेट में देखें 2 इंटू 5 इंटू 5 और y इंटू y, 98 को 2 इंटू 7 इंटू 7 ब्रैकेट बंद, नीचे
2 इंटू 13 इंटू वाई इंटू ब्रैकेट में 5y प्लस 7। तो यहाँ पे जो कट सकते हैं उन्हें काट लेते हैं, फिर देखते हैं। तो y से ये y कैंसिल हो गया, एक y से ये y कैंसिल हो गया, 13 से 13 कैंसिल हो गया, तो ऊपर बच गया 3 इंटू, अब देखें यहाँ पे ये क्या क्या बचा, 3 गुणा ये y बचा, और अंदर ब्रैकेट में देखें ये कॉमन है, ये 2 है, यहाँ पे 2 है, तो इंटू 2 ये बाहर आ गया, गुणा ब्रैकेट में अंदर बच गया 5 गुणा y, इसको लिख रहा हूं मैं 5y गुणा 5y, इस तरह से लिख सकते हैं। और यहाँ बचा 7 इंटू 7 अपॉन नीचे है 2 इंटू 5y प्लस 7। अब देखें ये 5y गुणा 5y है, तो यानी इसको 5y की घात 2 लिख देंगे, तो ये हो गया, यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, तो ये हो गया 3 इंटू वाई इंटू, इसको लिखा 5y सारे की घात 2, क्योंकि घात 2 होने पे इसको 2 बार गुणा करके लिखा जा सकता है, जो कि ऊपर है ये, तो इसको मैं इस तरह से लिख रहा हूँ। यहाँ पे 7 की पावर 2, 7 की पावर 2 का मतलब है 7 गुणा 7, तो यहाँ पे इसको 7 गुणा 7 को उल्टा लिख रहा हूँ, 7 की पावर 2, और नीचे है 5y प्लस 7। अब हम देख रहे हैं ये दो वर्गों के अंतर वाली सरसमीका की तरह हो गया है, जहां a बराबर 5y है, b बराबर 7 है, तो a की घात 2 b की घात 2 क्या होता है, a प्लस बी a माइनस बी, यानी a की घात 2 माइनस b की घात 2 है सरसमीका ये है, तो इसको हम एक बार प्लस और एक गुणा एक बार माइनस करके लिखते हैं। तो यहाँ पे भी ऐसे ही करेंगे, अब 3 गुणा y गुणा एक बार प्लस 5y प्लस 7 और एक बार माइनस 5y माइनस 7, और नीचे है 5y प्लस 7। अभी पूरा ब्रैकेट एक पद है, ये पूरा ब्रैकेट एक पद है, तो ये कट जाएगा, यहाँ गुणा ही है इसमें, तो ये बचा 3y 5y माइनस 7। तो यहाँ भाग करके भागफल हमारे पास 3y इंटू 5y माइनस 7 आया। तो इस तरह से आप इन शेष प्रश्नों को स्वयं हल करेंगे।